सरेआम का दूसरा किरदार मुल्तान के नवाही इलाके बाटी बंगला का वो जाली पीर जो मुख्तलिफ ढोंग और ड्रामे करके अपनी शोबदेबाजियों के जरिए सादा लौह लोगों को अपनी करामात का कायल करके अपना नजराना खड़ा करता था। इस बाबे के अकीदतमंद भी इसीलिए इसकी मुरीदी पर कारबंद थे। और इसके ऊपर कहते हैं सुभान अल्लाह, देखा कितने पहुंचे बुजुर्ग हैं। अब औलिया भी इनके लिए इस किस्म के करतब दिखाने वाले लोग रह गए। मैंने पहले भी अर्ज किया कि अब ये क़यामत तक कोई बुजुर्ग इस किस्म का कारनामा नहीं कर सकेगा। उसकी वजह यह है कि अब मीडिया का दौर है, अब जियो न्यूज का दौर है, अब ARY, एक्सप्रेस, दुनिया टीवी, BBC, CNN, इसके सामने पब्लिकली आके ये चीज प्रूफ करनी होगी। वो तो हर चीज उधेड़ के जो है वो साइड पे कर देंगे, सारा चट्टा बट्टा खोल के रख देंगे। इस किस्म के जो इल्यूजन्स और फ्रॉड हैं। वो अभी कुछ ही देर पहले डॉक्टर से अपने बुखार की दवाई लेकर आया था। किधर गए हुए थे? दवाई लेवन गया बाटी बंगला। किधर को? डॉक्टर तो ले। आपको बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लोगों को आप तावीज निकाल के यहाँ पे सही करने की कोशिश करते हैं बाबा जी? कि आप लोग जब बीमार होते हैं आपको उठा के इनके पास ले जाते हैं, और ये लोग बीमार होते हैं तो ये शिफा इंटरनेशनल में इलाज करा रहे होते हैं। आपके जब पीर साहब बीमार होते हैं उनको अस्पताल ना लेके जाया करो, उनको भी फिर किसी मज़ार पे ही ले जाया करो ना, नहीं लेके जाते। ये आपको उन्होंने चक्कर चलाए हुए हैं सारे, उनको पता है कुछ नहीं होना। मैं तो जितने बड़े बड़े इधर देखता हूं ना, सबके ऑपरेशन हॉस्पिटल्स में हो रहे होते हैं, और आम हॉस्पिटल में नहीं, आगा खान हॉस्पिटल में, शिफा इंटरनेशनल में, जिधर हम लोग तो एक दिन की फीस नहीं दे सकते। तो सर ये तो बुजुर्ग है ना, ये क्यों अस्पतालों में इलाज कराते हैं? ये तो लोगों को फूके मार के सही कर रहे होते हैं। अपने आप को भी ठीक करें, अपना पेशाब बंद होता है, अपने गुर्दे खराब होते हैं तो ठीक करें ना, फूक मार के। डॉक्टरों के पास क्यों जाते हैं? फिर तो इसका मतलब यह कि डॉक्टर इनसे बड़े बुजुर्ग हैं ना, जो बुजुर्गों को भी ठीक कर रहे हैं। ठीक हो गया? वो सब अल्लाह के बंदो गेम चलाई हुई है। मुझे भी लोग मिलते हैं, मोहब्बत से प्यार से कहते हैं कि जनाब ये सैयद है, इनको आग नहीं लगती, तो इज्जत देते हैं, ताजीम देते हैं। लेकिन गलत बात तो गलत बात है ना भाई। सैयद अपने किरदार से सैयद होता है। जी हाँ। सैयद इस तरह थोड़ी है कि बस सैयद हो गया तो जो मर्जी करता फिर तो उसे आग नहीं लगेगी। वो तो अपने अमल से सैयद साबित करे ना अपने, उसमें तो ज्यादा जिम्मेदारी है दूसरी कि वो शरीयत पे लोगों को चलाए, वो दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मानों में सिखाए, बजाय इसके कि वो गर्म दातियां मुंह ला ला के लोगों को करतब दिखाता रहे। ये तो नहीं ना सैयद का काम। जो निस्बत है वो फायदा जरूर देगी अगर अमाल होंगे। अगर अमाल नहीं है तो नूह अलैहिस्सलाम का भी अल्लाह ने कहा ये तेरा बेटा है, लेकिन इसके अमाल तेरे वाले नहीं है, तेरा बेटा ही नहीं है। वो अहलुल बैत से ही खारिज कर दिया। यहां पे लोग वो जनाब सईदों के एहतराम के लिए ऐसे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, चाहे वो पोडरी, चरसी, अफीमी किस्म के, वो मतलब बेनमाजी किस्म के लोग हैं, उनको रिस्पेक्ट कह रहे हैं। हम नबी अलैहिस्सलाम को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। भाई नबी अलैहिस्सलाम को रिस्पेक्ट देने के लिए जरूरी है कि किसी पोडरी, चरसी को आपने रिस्पेक्ट देनी है? थोड़े सईद ने और बामल सईद कोई नहीं है, उसको रिस्पेक्ट दे। हालांकि दुनिया में ऐसे जादूगर भी मौजूद हैं जिन्होंने अमेरिका के मशहूर 93 मीटर के मुजस्समा-ए आजादी को लोगों के सामने से गायब कर दिया था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उसने गायब करके, हाँ वो इसलिए कि वहां जितने बंदे थे वो कैमरे से गायब किया ना, फिजिकली तो गायब नहीं हुआ ना। जादूगरी के ऐसे कई शोज मैंने खुद देखे हैं जहां जादूगर सैकड़ों लोगों के सामने अचानक फजा में उड़न तश्तरी नमूदार कर देता है। सेकंड के 1000वें हिस्से में जादूगर कभी हॉल के अकब में नमूदार होता है, कभी स्टेज पर, कभी जमीन से गायब होता है और कभी छत पर उभरता है। बाकी मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इधर वो डेविड कॉपरफील्ड या क्रिस एंजल नहीं आ गया, जो कि जिसकी वीडियोस आप देख ले, करोड़ों लोगों ने वो वीडियोस देखी हुई है यूट्यूब पे। आप जरा क्रिस एंजल का नाम और डेविड कॉपरफील्ड का नाम लिख के देखें, वो पानी के ऊपर चल के दिखाएगा आपको, पहाड़ जो ये अपनी दीवार के ऊपर ऐसे चढ़ के दिखाएगा। ये सारे के सारे इल्यूजन उसने भी करके दिखाए हुए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद वो लोग कभी इसे जादू नहीं कहते, बल्कि इल्यूजन यानी नजर का धोखा कहते हैं। उसको भी वैसे हया है, वो इसको इल्यूजन कहता है, करामत नहीं कहता वो भी, कि तुम्हारी नजर पे धोखा कर रहा हूं। वरना अगर वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में आकर अपने कमालात दिखाएं तो हम में से बेशतर लोग उसके किसी भी दावे पर ईमान ले आए। तो वो गोरा तो पहले ही है, रोशन चेहरा तो पहले ही है। वो कहते हैं ना जनाब वो नूरानी चेहरा तो है, पाकिस्तानी चाह जाए तो भाई जी उन वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, इतने बुजुर्ग है बहुत बड़ा। जो जितना बड़ा शोबदाबाज है हम लोग उसे उतना ही पहुंचा हुआ समझते हैं। जो जितना बड़ा रंगबाज है हमारे नजदीक वो उतना ही बड़ा सच्चा और कारसाज है। और जो जितना बड़ा फनकार है हमारे नजदीक वो उतना ही काबिले एतबार है। जरूरी नहीं कि हमें दिखाए जाने वाले करतब और शोबदेबाजियां हकीकत हों, और ये भी जरूरी नहीं कि हमें बेहसियत कौम आज तक सुनाए जाने वाले किस्से कहानियां सच। हम
پرانوں کی باتیں کریں گے وہ کنفرم نہیں کوئی کر سکتا، اس لیے کہ جو مرضی جھوٹ ملاتے جائیں اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. بزرگ سارے فیل ہو گئے ہیں، کیونکہ جیو نیوز آ گیا ہے، ARY آ گیا ہے، سما آ گیا ہے، دنیا ٹی وی آ گیا ہے اور ایکسپریس آ گیا. ان بزرگ سارے فیل نے، انہیں دکھائی نہیں سکتے، وہ پرانی اسٹوریاں لکھ دینا جھوٹ. ان تو بھائی کہیں گے جی ویڈیو بناؤ. اب یہ بزرگ سارے فیل ہیں، وجہ ہے کہ یہ کام ایسے کر نہیں کوئی سکتا، تو ویڈیو بنانی پڑے گی، اور ویڈیو بنائیں گے سارے پول کھل جائیں گے. آپ آئے دن اخباروں میں دیکھیں گے ساری چیزوں کے پول کھل رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس فتنے کا دروازہ بند ہو گیا، اور وہ جتنا بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ اٹھاتا ہے وہ میڈیا والے پورا ڈیپ کر کے اگلے دن بتا دیتے ہیں جی اے تماشا کیتا جی انہوں نے. یہ جو بندہ ہے نا جی سید اقرار الحسن حافظہ اللہ تعالی، یہ سید ہونے کا، حسینی ہونے کا حق ادا کر رہا ہے. یہ جو سر عام پروگرام ہے نا، یہ پاکستانی نیشن کے لیے نعمت سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی لائف سٹیک پر لگا کر لوگوں کو صحیح بات بتا رہے ہیں، اور جو معاشرے میں 2 نمبر قسم کے فراڈیا لوگ ہیں، ان سارے کے سارے لوگوں کو اس بندے نے ایکسپوز کیا ہے اور ایکسپوز کرنے کا حق ادا کیا ہے. سلوٹ ہے جس بندے کو.